प्रणाम गुरुजी, प्रणाम नीता ताई, सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि ये ऐसा मंच है जिस मंच में आप खुद को नर से नारायण तक लेके जा सकते हो। और ये मंच का जो मूलभूत आधार है वो वो है अपने पूजनीय गुरुजी। और उनको देखने के बाद बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें हमारे मिसलीडिंग जो होती थी हमारे लाइफ में, वो मिसलीडिंग चीजें पूरी तरह से सेटल हो गई। और और हो रही है। और यही मेरा प्रॉब्लम बहुत ये था कि मैं ऐसा ही बंदा था कि जो अमेरिका से आया था इंडिया में। इंडिया के आने के बाद पता नहीं चल रहा था कि क्या करूं इंडिया में। तो जॉब करूं या खुद की कुछ कंपनी डालूं या कुछ क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या करते हैं जनरली, हम क्या करते हैं, एक सोच रहती है कि भाई हम ज्योतिष के पास चले जाते हैं, भाई ज्योतिष वाला बताओ क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ज्योतिष वाला बोलता है ये स्टोन पहनो, वो स्टोन पहनो, ये करो वो करो, ये मंदिर में जाओ, ये पूजा पाठ करो, ये सब कुछ करो। तो मैंने सब कुछ वो करते बैठा। उसमें क्या हुआ, टाइम भी बहुत चला गया, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मंदिर में जाता था, रोता था कि भगवान को बोलता था कि क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, आप ही बताओ। बहुत सारे मंदिरों में मैं जाके आया। कभी पहाड़ों पे जाता था, ओंकारेश्वर जाके आया, सब मंदिरों में इधर उधर घूमा, सब सब। उसके बाद पता चला कि नहीं, कोई उसके ऊपर कोई तो भी है, तो और एक शक्ति है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो एक लेवल से दूसरे, दूसरे लेवल से तीसरे। उसके बाद गुरुतुल्य व्यक्तिमत्व मिले कुछ। तो अब गुरु के फेरों में, ये गुरु वो गुरु वो गुरु वो गुरु, लेकिन इन्होंने सब लोगों ने मुझे अच्छी तरीके से गाइड किया। और उसके बाद फाइनली जब समझ में आया कि अरे इधर तो सब कुछ है, इधर ही मेरी काशी है, इधर ही मेरा सब कुछ है। तो जब पता चला तब टोटल शरणागति भाव से जो भी करता हूँ, तो वो गुरुजी जो बोलते हैं वो 100% में 100% वो फोकस रहता हूँ, वो सुनता हूँ, वो क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं, उनकी सोच क्या है। क्योंकि मैं भी डेटा साइंटिस्ट हूँ, डेटा एनालिसिस हमेशा करता रहता हूँ, लेकिन कभी ये थॉट प्रोसेस का डेटा एनालिसिस कभी किया ही नहीं ना, वो टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि ये वर्ल्ड जीवन में हम क्या करते रहते हैं कि एक तो क्या करो, पैसे के पीछे भागो, नहीं तो जो भी है मन को जो अच्छा लगता है उसके पीछे भागते रहते हो। तो जैसे गुरुजी बोलते हैं श्रेयस और प्रेयस, तो श्रेयस और क्या है और प्रेयस क्या है। अब तक तो प्रेयस ही था, अभी श्रेयस चालू हो गया। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जब पता चला कि मैं यूएस में था, यहाँ पे मुझे बेटा हुआ था, तो मैं बेटे को देखने के लिए भी नहीं आया था। तो 3-4 महीने के बाद मैं बेटे को देखने के लिए आया। उसके बाद फिर डिसाइड किया नहीं इधर इंडिया में रहने का। अब वो बेटा मेरा 1 साल का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और लेकिन क्या होता है, एक सोच है, मेंटेलिटी है कि ह्यूमन बीइंग की, स्पेसिफिकली इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ पॉटी करते हैं बच्चे लोग, तो हम क्या होता है कि हमेशा माँ उसको ये करती है। तो अब तक ऐसा होता था कि मैं जब पॉटी करता था, मैं मेरे वाइफ को बुलाता था कि अरे वो देखो उसने क्या किया, उसने किया किया किया। जब बाद में ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, अंतरयोग फैमिली से जुड़ा हूँ, श्री विद्या से, तब से ये प्रवास थी, तब से ये जर्नी चालू है। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। जब भी अभी वो पॉटी करता है तो कि जन जन में वो भगवान है, कन कन में वो भगवान है, ये जो सीख है उनकी, तो वही सीख मुझे फिर वो कनेक्ट किया कि अरे नहीं, ये तो भगवान ही है, ये भगवान का छोटा बाल रूप है। तो उसको उसमें पॉटी साफ करने से इसमें गंदापन क्या है, तो वो चालू किया। उसके बाद जब भी काम वाली नहीं आती ना, तो कपड़े में खुद धोता हूँ। तब पता चलता है कि कपड़े धोने में कितनी मेहनत लगती है। और हर रोज का घर का जो कचरा है पूरा, तो वो पूरा साफ करने का जब मैं कोशिश करता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ ये रहता है, हमेशा आप घर का कचरा साफ करो, उसके बाद और दूसरे बार साफ करो, तो आपको पता चलेगा हमेशा कुछ ना कुछ कचरा रहता ही है घर में। तो घर में ये कचरा है, तो आप सोचो कि हमारे शरीर में, मन में, विचारों में कितना बड़ा कचरा रहेगा। और ये कचरा हम कब निकालेंगे, उसके लिए टाइम ही नहीं है रहा है। ये वर्ल्ड जीवन में इतना भागदौड़ कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। सही बोला आपने, वासना। तो वासना को इतना कनेक्ट रहते हैं हम, तो इसके वजह से होता क्या कि दिमाग में तो सब वासना ही वासना रहती है।
सब गंदे काम ही रहते हैं, गंदी सोच रहती है। कभी व्हाट्सएप पे गंदा मैसेज आया ना तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, दूसरे मैसेज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो कितने सारे ऐसा होता है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये सब कुछ चीजें। ये सब मतलब इतना साफ सुथरा लाइफ गुरुजी के वजह से मिल गया है। तो इस यही सबसे बड़ी मतलब मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि यही बड़ी दौलत है, यही बड़ी शोहरत है। जो भी हम बोलते हैं ना कि लाइक गुरु बिना दूसरा का ही नहीं, दैट इज व्हाट लाइक आई वांट टू से दैट कि उनके सिवा कुछ मार्ग नहीं, उनके सिवा कुछ भी नहीं है। जो है वो है, और जो नहीं है वो भी वही है। तो उसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये सब लेवल तक क्यों आ सका? क्योंकि उसके लिए कोई तो भी कारणीभूत रहता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे जो भी गुरु लोग में मिला, तो फिर मैंने बोला ठीक है अभी ये भी ट्राई करते। तो मतलब मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं था, तो वो मानने के लिए नहीं तैयार नहीं थे स्टार्टिंग में। तो मैं भी मतलब एनालिसिस करता बैठता था कि अरे ये ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। लेकिन ये सच में मेरे इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जब भी अभी कुछ करता हूं ना, तो हमेशा एक एक बंदे का सोचता हूँ, अरे ये इसको क्या होगा, मैंने ये किया तो उसको क्या इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट हम हमेशा मतलब सोचते ही नहीं थे। अब पहले जो करता था वैसे ही करता था, कुछ भी जैसे आया, कुछ झूठ बोलना है तो झूठ बोल दिया, कुछ अच्छे मतलब कुछ भी, तो उसका ये रिलेशन ही नहीं था। तो ये सब चीजें गुरुजी की वजह से वो जो प्योरिटी है ना वो आने लगी है। और प्योरिटी जब आती है ना, तो वो नस नस में नहीं, कन कन में, सभी जगह में वही दिखती है। तो वही है। तो जैसे हम गुरुजी ने बोला कि वैतरणा नदी जो है, तो वैतरणा नदी आज पता चला, लेकिन उसके फ्लो में वो वैतरणा नदी क्या है अभी उसका मीनिंग पता चला। लेकिन उसका तो ऑलरेडी उन्होंने मीनिंग ऑलरेडी पहले ही बताया था, हमको समझ नहीं थी, अभी समझ में आया कि ये है। इससे पहले तो कुछ भी समझ नहीं थी। तो इतने सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, अभी जो वर्ल्ड पीस मेडिटेशन की साधना रहती है, ये साधना भी ऐसी है ना। तो ड्रीम डायग्राम हम सब लोगों को पता है ड्रीम डायग्राम क्या है, व्हाट इज द ड्रीम डायग्राम, राइट। तो ये ड्रीम डायग्राम में भी हमको किधर तो भी 2000 फुट 5000 फुट नीता ही हमको लेके जाती है, हमेशा लेके जाती है। तो लेकिन वो ड्रीम डायग्राम से कनेक्टेड है। हम साक्षी भाव से ऊपर से खुद को देखते हैं और खुद का ड्रीम बनाते हैं और बोलते कि भाई देख ये तेरा सच में सही ड्रीम ये है। लेकिन ये समझ में नहीं आया था जब तक ड्रीम डायग्राम ओपन नहीं किया, तब तक समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला ना कि मतलब अपने जो बाह्य चक्षु है वो कुछ काम के नहीं, जब तक गुरु आपको वो जो ज्ञान चक्षु है जब तक वो नहीं देते तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो ज्ञान चक्षु बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी किया है वो गुरुजी की वजह से ही है। और मतलब मैं तो सच में कि धन्य हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले, ऐसी बड़ी एंटायर एवा की फैमिली मिली कि जैसे पहले ने बहुत क्वेश्चन पूछने चालू किया, तो मुझे एक छोटा मैसेज दिला कि अभय तुम एटलीस्ट वो सब नोट डाउन करो और देखो कि क्या कमाल होता है। तो मैंने नोट डाउन, वो मैंने उसके बाद मैंने एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं, सारे क्वेश्चन के आंसर सब भी मिल गए, कुछ क्वेश्चन रहा ही नहीं। अब जब गुरु है तो क्वेश्चन रहने की जरूरत क्या है, तो वो जरूरत ही नहीं। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी बड़ी चीज। और साक्षात में वो हमेशा बोलते रहते हैं ना कि आपको समझा क्या। तो हमेशा आपको पूछते रहते कि सच में आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो उनका कुछ इंटेंशन कुछ नहीं रहता, सब कुछ आपको मतलब पूछते रहते हैं। मतलब एक गुरु मावली के जैसे वो पूछते रहते कि भाई आपको सच में कुछ पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है तो मुझे बताओ। 10-10 बार 20-20 बार वो बहुत सारे लोग बोलते कि प्रीवियस स्लाइड वो भी दिखाते, वो भी करते। तो मैंने देखा कि सुबह कितने बजे उठते हैं वो मालूम नहीं, रात को कितने बजे सोते हैं वो भी मालूम नहीं, लेकिन जब तक हम देख रहे हैं तब तक सुबह से रात तक वो उनकी एनर्जी फुल रहती है, फुल। और हम क्या करते हैं कि हम मतलब सच में, और वो सॉरी बोलते, हमको वो सॉरी बोलते, वो क्षमा मांगते। और हम कितने गए गुजरे, हम सच में अभाग्य है कि हमारे गुरु हमसे सॉरी बोल रहे। सच में मतलब इतना ये लगता है ना कि हमारे गुरु क्यों सॉरी बोलने चाहिए, उन्होंने तो हमको इतना सारा चीज दिया है, इतने सारी हमको खुशियां दी है, हमको नर से नारायण बनाने का इतना बड़ा मार्ग दिखाया। ये दान भी पता नहीं था, दान किधर करे क्या करे, सब था, सब तो कचरा वाला दान था जिससे कचरा ही मिलेगा, अब तक तो कुछ भी नहीं था। ये सब चीजें
गुरु ने दिए। मतलब एक शिविर में 10-10 शिविर उन्होंने इन्वॉल्व किए। इतना ग्रेट काम कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, और फिर भी हमको समझ नहीं रहा है। इतने हम मतलब सच में गुरुजी, हम तो शिविर सुनते हम भी कभी पैर ऐसे करते, लेट के सोते, कभी सुनते रहेंगे, हमको भी मालूम नहीं, लेकिन हमसे कितनी बड़ी गलती होती है। हम कभी बोलते नहीं कि क्षमा करो गुरुजी, लेकिन आप सबसे बोलते कि क्षमा करो। तो ये कितना बड़ा भाव है, कितनी बड़ी सीख है। जब हम ये भी बात नहीं कर सकते कि हम पैर फिसल के अपने मतलब आराम से, गुरुजी हाँ बोल दो, आपको जो बोलना है बोलते रहो, हम तो सुनते रहेंगे, जो भी आया वो आया, नहीं आया तो नहीं आया। इतना मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए ना। तो सच में गुरुजी, हमें तो क्षमा करो कि हमसे कुछ भी गलती हुई, मालूम नहीं कि जानते अजानते में कुछ भी हो ही रहेगी। हम मतलब तहे दिल से सब साधकों मतलब साधकों के वजह से हम हमारे वजह से आपको कुछ तकलीफ हो ही रहेगी, तो मैं सच में आपकी क्षमा मांगता हूँ सब साधकों के तरफ से। और दूसरी चीज ये है कि ये जो अंतरयोग फैमिली है, जो मतलब सच में स्टार्ट करते हैं, पल्लविताई आती है सुबह, वो स्टार्ट करती है, वो जो एनर्जी से स्टार्ट करती है, वही एनर्जी जैसे एक क्रिकेट मैच रहता है ना, क्रिकेट मैच में स्टार्ट में आता है कि कोई तो भी एक अलग प्लेयर आता है, लेकिन हर एक ऑडियंस वो तो प्लेयर को अप्रिशिएट करता है, लेकिन ऑडियंस भी एक आवाज आती है, सचिन सचिन। तो हमारे दिलों में भी वही आवाज आती है, गुरुजी गुरुजी। तो वो आवाज इतनी दिल से रहती है ना, कि हर एक साधक की वो आवाज रहती है, और इतनी जोर से आवाज रहती है कि वो गुरुजी का चेहरा ही मतलब जाना नहीं चाहिए, इतना वो सामने रहता है। तो ये सब चीजें थी, ये सब बोलना था, जो भी था वो गुरुजी है। जो भी मतलब मैं भी अभी बोल रहा हूँ, वो भी उनकी वाणी है, मेरी कुछ भी नहीं है, ये उनकी है, उनका ही है। उन्होंने जो दिया वही है, वही योग स्वरूप है, और वही शिव स्वरूप है, जो भी है वो वही है। साक्षात गुरुजी को टोटली मतलब शरणागति आपके चरणों, मतलब हमेशा मैं वो सोचते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि गुरुजी को नमन करो, तो मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ हमेशा। वही मैंने कभी गुरुजी को कभी देखा नहीं इन पर्सन, लेकिन वही सब कुछ दिखाई देता है मुझे, पैर दिखाई देते हैं उनके, मतलब पूरे ये बोलते हैं ना, गुरु पादुका को नमस्कार होना चाहिए, क्योंकि गुरु जो मार्ग से चलते वो मार्ग आपको पता होना चाहिए, इसलिए गुरु पादुका को नमस्कार करते हैं, ऐसे गुरु जी बोलते, तो वही गुरु पादुका मुझे दिखाई देती है। तो ये सब गुरु जी का, ये जो भी हूँ, जो भी बोल रहा हूँ वो गुरु जी के वजह से ही बोल रहा हूँ। और गुरु जी आपकी कृपा बनी रहे सब साधकों को, और पूरे अपने भारत देश पर, पूरे जग भर के सब लोगों को, क्योंकि 11 देश के सब सारे लोग आपको ही सुन रहे हैं, और ये अंतरयोग का कार्य बहुत बढ़ने वाला है। और मतलब मैं तो, आप बोलो या न बोलो, लेकिन मैं आपके दरवाजे के ऊपर इधर हमेशा खड़ा रहूंगा। आप जब भी बोलोगे कि अबे अब एंट्री है तुम्हारी, तब मैं आ जाऊंगा, लेकिन आपके दरवाजे के ऊपर हमेशा रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए एक दो वर्ड में बोलने चाहता हूँ। जो मराठी सॉन्ग है, मराठी लोग विठ्ठल माऊली को बहुत मानते हैं, विठ्ठल को बहुत मानते हैं, तो उनके लिए एक दो, और वही मुझे गुरुजी में दिखाई देते हैं, तो वो बोलना चाहता हूँ। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी, करकटावरी ठेवुनिया, सुंदर ते ध्यान। और एक लास्ट चीज एक बताना चाहता हूँ कि आप गुरुजी कभी ये दिखाया था, डीडीएलजे का उन्होंने मूवी दिखाया था, तो डीडीएलजे का जो मूवी था उसमें शाहरुख खान है। तो मैं बहुत छोटा था तब, मुझे डीडीएलजे, मुझे मतलब तब मैंने देखा था डीडीएलजे, और इतना मुझे पसंद आया था, मैंने शाहरुख खान का फोटो अपने मतलब वॉलेट में रखा था। तब मैं बहुत बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था, और वो वॉलेट में रखा था। आज जब 2 दिन पहले उन्होंने गुरुजी ने डीडीएलजे का वही सीन दिखाया, तो मुझे समझ में आया कि वो मीनिंग था क्या था। वो शाहरुख खान का फोटो वॉलेट में था, लेकिन गुरुजी का फोटो हमारे हृदय में है, वो कभी मिटेगा नहीं। तो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद पूरी एवा टीम,
और गुरु जी आपको, नीता ताई आपको सादर प्रणाम, धन्यवाद। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।